दूसरी तरफ जो जमीनों का आवंटन हो रहा था दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, अब आवंटन तो हो रहा है लेकिन एससी एसटी ओबीसी को नहीं। किसको? अडानी को, अंबानी को, एसआर को, पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को और रियल एस्टेट के माफियाओं को। 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया, बहुत सी आदिवासी, ओबीसी, दलित समुदाय के लोग बैंकों में गए, एलआईसी में गए, ओएनजीसी में गए, आईओसी में गए, टीचर बने, पटवारी बने, नेता बने, अफसर बने और उनका एक मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपके बिहार के गांव को, तहसीलों को छोड़कर आज पटना में बस रहा है और 3 BHK का उसका फ्लैट है। यह पूरा जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, उनके पास जब संसाधन आए तो व्यापार वाणिज्य पर केवल वैश्यों का कंट्रोल न रहा, वो भी पटना में एडिडास का शोरूम करने लगे। ये भी हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण। सड़क पर उतर कर लोग लड़े, संघर्ष किया उसके कारण। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान क्या हो रहा है? जो सफाई कर्मी का बेटा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन सकता था, शिक्षा मंत्री बन सकता था, उन्होंने देखा कि ये दलित समुदाय के लोग, ये ओबीसी के लोग, ये डीएनटी के लोग, ये मुसलमान, ये दलित, ये सारे कमजोर तबके जो रैलियां करते हैं, जो धरने देते हैं, जो सेमिनार करते हैं, जो ऐसे कन्वर्सेशंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? बड़े पूंजीपति तो है नहीं। तो पता चलने पर उनको, ये जांच करने पर उनको पता चला कि उनको छोटा मोटा चंदा देता है कोई प्रोफेसर, कोई पटवारी, कोई टीचर, कोई ओएनजीसी आईओसी का कर्मचारी, कोई बैंकर, कोई एलआईसी का एजेंट, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर। और पड़ताल की कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे। आप जितना भी विधायक और सांसद हिंदुस्तान का दलित आदिवासी बैकग्राउंड का देख लीजिए, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी बैकग्राउंड का जितना भी आईएएस आईपीएस देख लीजिए, जितना भी तहसीलदार और एसडीएम देख लीजिए, उनमें से 90% जो 70, 80, 90 के दशक में पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और इसीलिए पिछले साल महाराष्ट्र की आरएसएस की भाजपा सरकार ने तय किया, क्या? 68,000, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 68,000 सरकारी स्कूलें बंद करो। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई आदिवासी और दलित का बेटा एलआईसी का ना एजेंट बन पाएगा, न बैंक का मैनेजर बन पाएगा, न उसको ओएनजीसी में नौकरी मिलेगी, ना डीयू में प्रोफेसर बन पाएंगे। ये साजिश रची जा चुकी है, रचने वाली नहीं, ये साजिश ऑलरेडी अमल में है। तो एक तरफ सरकारी स्कूल खस्ता हालत में थे और उसको सिस्टमेटिकली बंद करो। किस कदर? केवल एक ही स्टेट में 68,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ दलित आदिवासी कमजोर तबकों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पहले से ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अपनी बेटी को, बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, उसमें भी इतनी जबरदस्त महंगाई कि अब तो किसी कीमत पर हम अपने परिवार की बेटियों को, बेटों को, अपने स्टूडेंट्स को इन प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला करवा पा रहे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक सपोर्ट मिलता था, वो था स्कॉलरशिप का सपोर्ट। लेकिन मोदी की सरकार ने 3 साल तक 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। मतलब कि न सरकारी स्कूलें, न प्राइवेट में एडमिशन, न स्कॉलरशिप, न नौकरियां, और जितनी भी नौकरियां मिलती थी आज प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सारी नौकरियां एक के बाद एक करके उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपकी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। अब कोई दलित और आदिवासी इंटेलेक्चुअल न बने, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने न जाए, आईएएस आईपीएस न बने। इस प्रकार का प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में मोदी, आरएसएस, भाजपा की सरकार ने कर दिया है। दूसरी तरफ जो जमीनों का आवंटन हो रहा था दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, अब आवंटन तो हो रहा है लेकिन एससी एसटी ओबीसी को नहीं। किसको?
अडानी को, अंबानी को, एस्सार को, पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को और रियल एस्टेट के माफियाओं को। और जो छोटे मोटे पूंजी 8-10 दलित और आदिवासी और ओबीसी एकत्रित करके पटना में या सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद में या चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे में एक शोरूम में, एक बड़े मॉल में शोरूम करते थे, वो एंटरप्रेन्योर्स को भी कोई सरकार एक फुटी कौड़ी का सपोर्ट करना चाहती नहीं। मतलब यह है कि भारत के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, डीएनटीज, कमजोर तबके के लोगों, ओबीसी, समझ लो आपके लिए केवल 2 काम है। यदि आप पटना शहर में है, आप अहमदाबाद में है, आप पुणे, नागपुर, बेंगलोर में है, तो चुपचाप फैक्ट्री में जाइए, 12-14 घंटा का आपको 450 रुपये मिलेगा। और यदि आप गांव में है तो वहां भूमिहीन खेतीहर मजदूर के तौर पर अपना जीवन व्यतीत करिए। और इसीलिए इस 10 साल को मैं कहता हूं, ये प्रतिक्रांति पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग दूसरा चल रहा है।